हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। गर्मी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है। और देखिए सुबह का टाइम है, बादल देखिए कितने अच्छे अच्छे बादल आ रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं आई और बादल ऐसे ही चले गए। और कितना अच्छा लग रहा था इस टाइम, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलिए एक छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह के बादल आ रहे हैं और कितना अच्छा व्यू लग रहा है बादल में। तो सुबह का ही टाइम था इस टाइम, मैंने सोचा आज बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं आई। और फिर से इतनी ही गर्मी हो गई थी जितनी गर्मी चल रही है इस टाइम, थोड़ी ही देर में धूप निकल गई थी। और देखिए अब थोड़ी देर बाद आपको मैं नीचे का दिखा रही हूँ। धूप दिख रही होगी आपको, पीछे धूप निकल गई है, बादल इतनी जल्दी से चले गए। और गार्डन कई दिनों से नहीं दिखाया था, मैंने सोचा चलिए थोड़े से आपको फूल दिखा देती हूँ, हरियाली दिखा देती हूँ। फूल बहुत अच्छे खिलने लगे हैं, बड़े बड़े फूल आ रहे हैं गुड़हल पर, और बहुत अच्छा लगता है इन फूलों को देखकर। देखिए रूम में बैठे बैठे ही अंदर से देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम, क्योंकि गेट के एकदम बाहर ही है रूम के ये, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपको भी आज इनको दिखा रही हूँ। कई दिनों से गार्डन नहीं दिखाया था, तो बस आज हल्का सा इस तरह से दिखा रही हूँ। और अमरूद तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, टूटने ही वाला हो रहा है। छोटे छोटे इसके ऊपर अमरूद आए हैं, लेकिन इसकी जो टहनियाँ हैं बहुत छोटी छोटी हैं, उन पर वज़न बढ़ रहा है, तो ये तो लटक सी गया है नीचे को इस तरह से। और यहाँ देखिए आज गुलाब के ऊपर भी 3 फूल आए हैं, नई शाखाएँ निकली हैं गुलाब की। जब मैंने कटिंग की थी तो अब नई कलियाँ आई हैं, और इसके ऊपर भी आज अच्छे खासे 3 फूल खिल रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और अब मैं आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट लंच बनाने के लिए, क्योंकि साथ साथ ही बनता है। पूजा हो गई है, चाय हो गई है, और यहाँ मैंने पैन चढ़ाया है, उसमें डाल लिया है मैंने आधे से ज़्यादा कटोरी घी की, क्योंकि यहाँ मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। सबसे पहले आज मीठा बनाना था मुझे, क्योंकि डबल खुशी है। एक तो मेरे 5K सब्सक्राइबर हो गए हैं, ऊपर से मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू हुआ है। तो उसके बाद मैंने भगवान जी को मीठे का घर में मतलब मीठा बना के कुछ भी भोग नहीं लगाया था। तो आज मैं यहाँ घर में मीठा बना रही हूँ बेसन का हलवा, और आज मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और आप लोग भी आइएगा, मुँह मीठा कीजिएगा मेरी डबल खुशी में। आज मैं बहुत खुश हूँ, डबल खुशी है, तो इस मौके पर आज बेसन का हलवा बनाना तो बनता है। और यहाँ मैंने इसमें फिर 1 कटोरी लिया है बेसन, और उसमें 2 चम्मच डाली है मैंने सूजी। सूजी आप डालना चाहें डालें, या नहीं तो आप स्किप कर दें। सूजी से क्या होता है, जो हलवा बेसन का होता है वो थोड़ा सा मतलब चिपका चिपका सा बनता है, तो इस तरह से नहीं बनता। थोड़ा सा खिला खिला सा हलवा सूजी से बन जाता है, तो सूजी इस लिए मैं ऐड करती हूँ। और घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है बेसन में, सूजी में आप कम डाल सकते हैं, क्योंकि सूजी मोटी होती है और बेसन बारीक होता है, तो इसलिए बेसन में थोड़ा ज़्यादा घी डाला जाता है। और चीनी कम डाली जाती है, मतलब जितना हमने बेसन लिया है उससे कम चीनी डाली जाती है, क्योंकि बेसन हल्का होता है। और सूजी के हलवे में सूजी के बराबर मतलब कप हो, कटोरी हो, जिससे भी हम नाप लें उसके बराबर डाली जाती है। सूजी भारी होती है और बेसन हल्का, तो क्वांटिटी में चीनी ज़्यादा ही हो जाती है, तो इसलिए वो कम डलती है बर्तन के हिसाब से। वेट के हिसाब से तो अलग हो गया, लेकिन मैं यहाँ जिस भी बर्तन से हम मेजरमेंट करते हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। और बस इस तरह से चलाते हुए देखिए बेसन भुन गया है, कलर भी चेंज हो गया है। बेसन में बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है जब बेसन भुन जाता है, अलग ही खुशबू फैल जाती है पूरे घर में। और अब बेसन में मैंने ऐड कर दिया है पानी। पानी भी मैंने उसी कटोरी से नाप के डाला है जिससे मैंने बेसन लिया है, उससे 2 कटोरी, और फिर मैंने आधा कटोरी और डाला है, इतना इसमें मैंने पानी डाला है। और चीनी मैंने पहले भी बताई है और अब फिर बता रही हूँ, चीनी मैंने इसमें आधा कटोरी डाली है। 1 कटोरी भर के बेसन लिया तो उसमें आधा कटोरी मैंने चीनी डाली है। और बस अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करते हुए इसको अच्छे से पका लूँगी।
इस तरह से चलाते हुए। और चलाना इसको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि बेसन है, लम्स पड़ने का डर रहता है। हालांकि पड़ते नहीं हैं जब अच्छा घी हो बेसन के अंदर। देख सकते हैं आप, एक भी लम्स नहीं पड़ा है। और मैंने गैस भी ऑफ़ नहीं की थी। कई बार होता है कि गैस ऑफ़ कर लेते हैं जब पानी डालते हैं कि लम्स ना पड़े, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और देखिए हलवे में बॉयल आ चुका है। और इस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि इसके छींटे बहुत ऊंचे तक जाते हैं। और बस इसको इस तरह से चलाते हुए मैं पका लूँगी। और आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैंने आज इसमें कुछ भी नहीं डाला है। बच्चों ने मना कर दिया, मम्मी अंदर मत डालो, बस ऊपर से डालना। तो इसलिए मैं अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। वैसे भी बेसन के हलवे में ड्राई फ्रूट अंदर कम अच्छे लगते हैं, ये सॉफ्ट सा हलवा ही अच्छा लगता है, प्लेन ही। तो बस देखिए हलवा बन गया है, कढ़ाई छोड़ने लगा है हलवा। और पानी मैंने इसी हिसाब से लिया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा बना है। बेसन का हलवा थोड़ा सा लिक्विड टाइप ही अच्छा लगता है क्योंकि फिर ये सूखा सूखा सा लगने लगता है। हलवा एकदम तैयार है। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में करके रख दूँगी पैन में से। और यहाँ मैंने चढ़ाई है फिर से दूसरी कढ़ाई, उसमें मैं यहाँ जवे भून रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ नमक के जवे या सिवैयाँ, जो भी आप बोलना चाहें, लेकिन मैं जवे बोलती हूँ क्योंकि मेरे हाथ के तोड़े हुए जवे हैं ये बनाए हुए, जो मैं बना के रखती हूँ। और इस बार अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, नहीं तो मैं हर बार कर देती थी। इस बार मैंने दूसरा काम शुरू किया है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और मुझे ये सूखे ही भूनने हैं, घी वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला है। अगर दूध के बनाते हैं तो उसमें घी डाला जाता है, लेकिन ये मुझे ऐसे ही भूनने हैं। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इनका कलर बहुत हल्के से भूनने हैं इन्हें। तो जब ये भुन गए हैं उनको मैंने एक साइड रख दिया है ठंडा होने के लिए। और वही कढ़ाई ली है मैंने, उसमें चढ़ाया है यहाँ तेल, और उसमें डाल दिया है जीरा, और ग्रेट करके डाला है अदरक, हरी मिर्च। जीरा भुनने के बाद अब उसमें मैंने डाल दी है मोटी इस तरह से लंबी लंबी कटी हुई प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। एक बड़ी प्याज ली थी मैंने, तो उसको इस तरह से काट लिया है। अब इस प्याज को भी हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बहुत हल्का सा इसको भूनना है, ट्रांसपेरेंट ही रखना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन सबको मैं यहाँ मिक्स करूँगी। तो देखिए प्याज का कलर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, नहीं तो फिर काले काले हो जाएंगे हमारे जवे। और अब मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी सब्जियाँ। एक आलू लिया है बारीक काट के, एक गाजर, और थोड़ी सी मैंने बीन्स ली हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और अब इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। ये सब्ज़ी मैंने पहले डाली हैं, जो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, देर में गलती हैं। और मटर मेरे पास नहीं थे, नहीं तो मटर भी इसमें डालते हैं। और अब डाल दिया है इसमें नमक, अच्छे से मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा भूनने के बाद सब्ज़ी को सॉफ्ट सा होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक कटा हुआ टमाटर और एक शिमला मिर्च। टमाटर और शिमला मिर्च जल्दी हो जाते हैं तो इसलिए मैंने इनको बाद में डाला है और अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब मैं इसको ढक दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक सब्ज़ी सॉफ्ट नहीं होती। क्योंकि सब्ज़ी कच्ची थी तो थोड़ा सा टाइम लगता है। गाजर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, हालांकि मैंने बहुत बारीक बारीक काटी है। तो सब्ज़ी हो गई है, मैंने दबा के देख ली है, सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जवे जो भून के रखे थे। और बस अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी जिससे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। जितने मैंने जवे लिए हैं उससे मैं डबल इसमें पानी डालूँगी। जिस बाउल से लिए हैं वही बाउल भर के मैंने 2 पानी के डाल दिए हैं। तो बस नमक वगैरह सब पहले इसमें डल चुका है और इसमें कुछ भी नहीं डाल रही। और मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी पकने के लिए। और देखिए थोड़ी देर बाद मैं इनको चेक कर रही हूँ, यहाँ जवे पक चुके हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और जवे बन के तैयार हो गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें बनने में। और मैं गरम मसाला हल्का सा इस टाइम डाल रही हूँ, वो पहले डालना था मुझे लेकिन मैं भूल गई, दिमाग से निकल जाता है सुबह जल्दी जल्दी में। और यहाँ 2 चम्मच डाला है मैंने इसमें नींबू का रस, तो इससे टेस्ट और अच्छा होगा। आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर पाउडर से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और जो नींबू का रस होता है उससे कलर उभर के आता है, येलो कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैं नींबू का रस ही डालती हूँ। तो देखिए ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार बन के।
नमक के जवे जो कि बहुत टेस्टी बने थे, और बेसन का हलवा। तो आइए आप लोग भी मेरी खुशी में शामिल होइए और मेरी खुशी को दुगना कीजिए, और बताइए मुझे कि मीठा और नमक का दोनों कैसे बने हैं। और खाना पीना होने के बाद ये ऑफिस चले गए हैं, और इनका मैंने सब्जी और रोटी भी बनाई थी साथ में, वो मैंने दिखाई नहीं है क्योंकि लंच में तो रोटी सब्जी जाती है। रायता बनाया था, तो इनके लिए वो भी खाना बनाया था। काफ़ी टाइम हुआ है मुझे आज किचन में, काफ़ी देर लगी है क्योंकि बहुत सारा खाना बनाया है अलग अलग, मतलब बहुत सारा नहीं बनाया तो उतना ही है, लेकिन मतलब कई चीज़ें बनाई हैं। लंच अलग बनाया, ब्रेकफास्ट अलग बनाया, मीठा अलग बनाया, तो इसलिए। और यहाँ इस टाइम दूध भी आ चुका है। बर्तन मेरे हो गए हैं, थोड़े से बचे हुए हैं अभी, लेकिन दूध आ गया था, इसको मैं यहाँ छान रही हूँ। फिर मैं इसको दूसरे भगोने में छान कर, और छनता नहीं है बाहर, तो मैं यहाँ इसको छानती हूँ और फिर दोबारा से दूसरे भगोने में पलट देती हूँ। कोरोना की वजह से बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है सारे काम का, और गर्मी इतनी हो रही थी। पहले सुबह मैंने सूट ही डाला था, लेकिन फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, इतनी गर्मी लग रही थी। फिर मैंने गाउन डाल लिया है, और यहाँ मैं अब ये किचन का काम करूँगी। यही काम बचा हुआ था, ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा थे आज, और बहुत देर हो गई थी। सब्जी आई रखी है सुबह की, ये ऑफिस जाने से पहले ला कर गए हैं, मतलब नहाने से पहले ही ले आते हैं, पहले से ही। तो वो सब्जी भी मुझे अभी धुलनी है, ऐसे ही रखी हुई है क्योंकि उससे पहले टाइम नहीं लगा। और मलाई भी मैंने जमा के रख दी है, डब्बा खाली हो गया है, इसको साफ़ कर दिया क्योंकि मलाई जमाने का दिन भी मेरा फिक्स ही होता है। तो आज बहुत सारे इस तरह के काम थे, काफ़ी टाइम लगने वाला था किचन में, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। फिर दोबारा से नहाऊंगी। और गर्मी में तो तीनों टाइम अब नहाना पड़ रहा है, एक दो बार में काम नहीं चल रहा है। सुबह ज़रूरी है क्योंकि पूजा करती हूँ, और फिर इतना काम करने के बाद फिर भी गर्मी लगने लगती है, और शाम को भी हालत ख़राब हो जाती है किचन का काम करके। तो आप देख सकते हैं सारी सब्जी धुल गई हैं, फ्रूट्स धुल गए हैं, और बर्तन देखिए कितने बर्तन हैं। तो सबको मैंने यहाँ सूखने के लिए छोड़ दिया है, और किचन एकदम क्लीन है, चमचमाते बर्तन। तब तक ना हो ना, तब तक मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इस तरह से बर्तन चमकते हुए रहने चाहिए, और इस तरह से ही मेरे हमेशा चमकते रहते हैं। तो बस सब्ज़ी सूखने के बाद मैं फिर फ्रिज में रख दूँगी और बर्तन लगा दूँगी। और बस सारा काम करने के बाद अब मैं दोबारा से नहा धोकर बैठ गई हूँ यहाँ आके तैयार होके, और कूलर चला रखा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गेट अभी बाहर का ओपन ही रखा है क्योंकि बाहर से अगर हवा आती है तभी कूलर ठंडी हवा देता है। अगर अंदर रूम बंद करके कूलर चलाते हैं तो गैस बन जाती है, मतलब बहुत ही गरम गरम सा लगने लगता है। और फिर जब हमारा खुला घर है तो उसमें हमें आदत नहीं है इस तरह से बंद करने की। बंद हम तभी करते हैं या तो सामने से धूप आती है या फिर एसी चलता है, और अभी सामने से इतनी धूप नहीं आई है, इतना टाइम नहीं हुआ है अभी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा अपना काम देख रही हूँ, अपनी दुकान का हिसाब किताब कर रही हूँ थोड़ा सा। और बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, हॉलीडे होमवर्क आ चुका है, क्लासेस बंद हो चुकी हैं इनकी, मतलब समर वेकेशन चल गई हैं। तो ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, और अच्छा लग रहा है। अब कूलर चल रहा है तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और बच्चे मेरे हमेशा इसी तरह मेरे पास बैठ के ही करते हैं। बड़े हो गए हैं, श्रेय 11th में आ गया है, लेकिन फिर भी बच्चे मुझसे अलग कभी नहीं बैठते। नहीं तो बहुत से बच्चे होते हैं अलग बैठ के पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे इसी तरह से मेरे पास ही पढ़ते हैं पहले से, क्योंकि कभी ना तो बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो हमेशा मेरे पास ही पढ़े हैं बैठ के। इसी तरह मैं उनके पास बैठती थी हमेशा, छोटे से और इतने बड़े हो गए हैं। पिछले साल 10th क्लास में श्रेय का ट्यूशन लगाया है हमने पहली बार, तो इस तरह से ही बैठते हैं अभी भी। अच्छा लगता है, बच्चों का मेरे बिना मन नहीं लगता कि वो अलग रूम में बैठें, बिल्कुल भी नहीं, इसी तरह बैठते हैं हम। और बस मैं यहाँ अपना थोड़ा सा देख लूँ, इस टाइम फुर्सत थी थोड़ी सी मुझे, तो मैंने सोचा चलिए मैं ये देख लेती हूँ, क्योंकि रात को बहुत थक जाती हूँ। रात में फिर इतना टाइम नहीं रहता है, फिर मुझे नींद आ जाती है रात में, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो बज ही जाते हैं काम में ही, और फिर हो नहीं पाता। तो अब थोड़ी सी फुर्सत थी मुझे, मैंने सोचा चलिए मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। और बच्चे तो कर ही रहे थे दोनों, करना पड़ता है, ये भी थोड़ा सा हिसाब किताब तो रखना ही पड़ता है। काम भले ही छोटा हो, लेकिन छोटा हो बड़ा हो काम तो है, हिसाब किताब तो सबका ही रखना पड़ता है।
इस काम में बच्चे मेरी हेल्प करते हैं, इनको टाइम नहीं है इस काम के लिए, ये इस काम से दूर हैं। बस ये है कि मेरा स्टॉक लेकर आते हैं मेरे साथ और थोड़ा बहुत लगवा भी देते हैं दुकान में, तो इनका तो इतना ही काम है, बाकी ये सब मेरा होता है। और इस टाइम थोड़े से सैंपल आए हुए थे मेरे पास, तो वो मैं देख रही हूँ कि ऐसे मंगाऊँ या फिर जाके लेकर आऊँ। तो यहाँ मैं वही देख रही हूँ। और चश्मे के बगैर मुझे बिल्कुल भी फ़ोन में साफ़ नहीं दिखता है, क्लियर बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ना ही पढ़ा जाता है। तो इस तरह का काम में मुझे चश्मा पहनना पड़ता है, या फिर कोई बारीक काम जैसे सिलाई वगैरह हो गई थोड़ी बहुत, तो इसमें मुझे ये करना पड़ता है। और बस लंच वगैरह ज़्यादा बनेगा ही नहीं, हल्का फुल्का होगा तो वो मैं बाद में करूँगी, अभी टाइम नहीं हुआ है इतना, तो पहले मैं ये काम कंप्लीट कर लूँ। और बस इस बीच में हमारा लंच हुआ, फिर थोड़ा रेस्ट किया और थोड़े से जो और काम थे छोटे मोटे वो काम किए। और अब हो गया है शाम का टाइम, 4:30 हो रहे हैं। अब मैं यहाँ बना रही हूँ मैंगो शेक। इन चारों के लिए बनाऊंगी, पापा और मेरी नंद और दोनों बच्चे। ये नहीं लेंगे और मैं नहीं लूँगी। मैं तो ठंडा लेती नहीं हूँ, बहुत कम लेती हूँ, चखने के तौर पर अगर लेती भी हूँ तो इन चारों के लिए 4 ग्लास बनाने वाली हूँ मैं, और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। ये लेट आएंगे और फिर मैंगो शेक ऊपर से मीठा, तो ये नहीं लेते। ये है कि सीज़न में एक आध बार बस लेते हैं बड़ी मुश्किल से, और बनाती भी हूँ तो इनका शुगर फ्री बनाती हूँ, लेकिन फिर भी आम भी मीठा ही होता है, तो इनको नहीं चाहिए ये सब मीठा। और बस ये काम करने के बाद फिर मैं देखती हूँ, मैं तो या तो चाय लेती हूँ, और अब इतनी गर्मी हो रही है कई दिनों से, तो मैं इसमें चाय भी अवॉइड ही कर रही हूँ, शाम की ले ही नहीं रही कई दिनों से। थोड़े से आइस क्यूब डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी है, थोड़ा चिल्ड सा ही अच्छा लगेगा। और दूध चीनी बस यही जाता है। पहले मैं एक बार दिखा चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो बस यही सब इसमें जाएगा। और चीनी मेरे डब्बे में नहीं थी चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से बुरा डाल रही हूँ आलस में कि चलिए बाद में करती हूँ, चीनी बाद में डालूँगी। तो ऐसे काम मेरे चलते रहते हैं, तो मैंने थोड़ा सा बुरा डाल लिया है और थोड़ी सी चीनी, क्योंकि पापा को ज़्यादा मीठा पसंद है। अगर बच्चों का बनाती तो मैं इसी चीनी में काम चला लेती, लेकिन पापा को हर चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी चाहिए, उनको मीठा ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ मेरा मैंगो शेक तैयार हो जाएगा और फिर देखते हैं हम अपना कोई दूसरा काम। हेलो, अब मिल रही हूँ मैं आपसे। शाम के 5 बज रहे हैं, और उससे पहले जो भी था थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, बीच में लंच वगैरह का कुछ नहीं किया। तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है अगर इस तरह सुबह से शाम तक करती हूँ, लेकिन एंड नहीं किया था अब तक, तो अब मैं एंड करने वाली थी वीडियो का, क्योंकि शाम होने वाली है। उससे पहले टाइम ही नहीं लगा, पहले सोच रही थी, फिर काम कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला आपसे 2 बातें करने का कि 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए मैं वीडियो का एंड कर दूँ। उससे पहले जो भी था थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर किया, और थोड़ा रेस्ट किया, फिर अपना यही मेरा रोज़ का काम बताती हूँ। व्हाट्सएप पर लगे रहे, सूट वगैरह सेलेक्ट किए जिसके भी करने थे, तो इस काम में लगी रही। और देखिए आज दिखाती हूँ आपको किस तरह से सूट पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए ये सूट पड़े हुए हैं यहाँ, ये भी सिलेक्टेड है जो पैकिंग होनी है जिनकी। और उधर देख सकते हैं आप दीवान पे क्या हालत है। और ये सूट जो रखे हुए हैं ये भी सिलेक्टेड रखे हुए हैं। इनकी पैकिंग आज नहीं होनी है, तो इनकी थोड़ा सा रुक के होगी। कुछ होंगे इनमें से पैक, कुछ नहीं होंगे, हैं सारे सिलेक्टेड रखे हुए हैं। जब उनका पेमेंट आएगा तब ये पैक होंगे। तो इस तरह से हालत चल रही है मेरी, देख सकते हैं आप। मुझे बार बार इस तरह दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये दिखा देती हूँ, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से मैं बिजी हूँ। बोल नहीं रही हूँ, बिजी हूँ सच में, तो इसलिए बातें वगैरह भी कमी होती हैं। और अच्छा है आप बोर नहीं होते मेरी ज़्यादा बातें सुनकर बिजी रहती हूँ तो इसलिए। तो चलिए वीडियो आज भी फिर भी बहुत लंबी हो जाएगी धीरे धीरे ऐसे ही करते करते। अब शाम का खाना बनाने का टाइम हो गया है, अब मैं बैठ के तोरी छीलती हूँ, तोरी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाहर मेरी आवाज़ लग गई है, कस्टमर आए हैं दुकान में, तो मैं वो देखती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में।